Hello students, our next topic is position time graph for uniform motion and its significance. देखिए बेटा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी विद कांस्टेंट वेलोसिटी v अलोंग एक्स एक्सिस। कहता मान लीजिए आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है किसी एक एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस के लॉन्ग। लेट एट टाइम जीरो, कहता है कि जीरो टाइम इंटरवल पर या जीरो टाइम पर पोजीशन इज एक्स नोट, वो एक्स नोट डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, ठीक है। जब हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया उस टाइम पर वो ओरिजिन से एक्स नोट डिस्टेंस पर आ चुका था, या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि उसकी पोजीशन ओरिजिन से क्या थी, एक्स नोट। आफ्टर टाइम और एट टाइम t1, कहता है कि t1 टाइम के बाद या t1 टाइम पर पोजीशन इज x1, उसके पोजीशन क्या थी, x1, या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि वो ओरिजिन से कितनी दूरी पर प्रेजेंट था, x1 डिस्टेंस पर प्रेजेंट था। एंड एट टाइम t2 पोजीशन इज x2, और t2 टाइम के बाद या t2 टाइम पर वो ओरिजिन से x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था, या सिंपली ये कह लीजिए उसकी पोजीशन ओरिजिन से क्या थी, x2 पर, ठीक है। एज ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्प्लेसमेंट आर मेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कहता है कि जैसा कि आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन के दौरान कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, ठीक है। ये हमने कल पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तब हमने वहां पर बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स शो करे या कवर करे तो उसके मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। सो पोजीशन टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड ऑन टाइम एक्सिस, कहता है कि इसलिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो पोजीशन टाइम ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया है। मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने पोजीशन को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया है। तो जैसा कि देखो हमने अभी आपको थ्योरेटिकली बताया था उसी तरीके से हमने यहाँ पर ग्राफ ड्राइव किया है। एक बात तो हमने ये बताई थी कि यूनिफॉर्म मोशन के दौरान कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है तो उसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट जब कोई ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी क्या है, v, यानी कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके लिए जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। चाहे आप ओरिजिन से कहिए, अगर हम उसको ओरिजिन से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं तो उसका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम उसको कुछ देर के बाद, ठीक है, कुछ देर के बाद जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। मान लीजिए हमने उस ऑब्जेक्ट को एक्स नोट डिस्टेंस पर, जब वो ओरिजिन से एक्स नोट डिस्टेंस पर आ चुका था या एक्स नोट डिस्प्लेसमेंट पर आ चुका था, तब हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, ठीक है। तो उसके लिए जो पोजीशन ग्राफ, जो इनिशियल पॉइंट कहाँ होगा, उस स्ट्रेट लाइन का इनिशियल पॉइंट कहाँ होगा, एक्स नोट पर, ठीक है। तो उसके लिए जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। अब देखो ये जो एक्स नोट पोजीशन कब है, जब टाइम क्या है, जीरो, जब टाइम इंटरवल क्या लिया हमने, जीरो, यानी कि जीरो टाइम पर उसकी पोजीशन क्या है, एक्स नोट, या ये कह लीजिए वो ओरिजिन से एक्स नोट डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। फिर मान लिया हमने कोई टाइम इंटरवल t1, वो t1 टाइम के ऊपर x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, ठीक है, वो t1 टाइम के ऊपर वो x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि वो t1 टाइम पर किसी x1 पोजीशन पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसकी पोजीशन को कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट ए, और इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पर, x1 t1, ठीक है। और टाइम t2 पर वो x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, यानी कि t2 टाइम पर अगर उसकी पोजीशन को कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा तो वो कौन सा है, b, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 t2, ठीक है बेटा। तो देखिए हमने क्या किया, इस पॉइंट ए को इस x एक्सिस से और y एक्सिस से मिला दिया, ठीक है। तो जब हमने x एक्सिस से मिलाया तो किस पे मिला, वो x1 पर, और y एक्सिस पे मिलाया तो t1 पर। इसी प्रकार b पॉइंट को भी हमने x एक्सिस और y एक्सिस से मिला दिया। जब x एक्सिस से मिलाओगे तो x2 पॉइंट पे मिलेगा, और y एक्सिस पे मिलाओगे तो किस पे मिलेगा, t2 टाइम पर। फिर हमने क्या किया बेटा, इस a पॉइंट से हमने इस a पॉइंट से ये जो लाइन है, ठीक है, जो लाइन है b पॉइंट को t2 से मिला रही है या y एक्सिस को मिला रही है, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया पॉइंट ए से, ठीक है। अब ये मान लीजिए बेटा ये जो एंगल है, जो ये पॉइंट हमने क्या कंसीडर कर लिया, सी, जो एसी लाइन और एबी लाइन के बीच में जो एंगल है उसको क्या कंसीडर कर लिया हमने, थीटा, ठीक है। अब इस थीटा की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसका स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ
एक्सटी ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ कह सकते हैं हम इसको, विद टाइम एक्सिस। कहता है कि टाइम एक्सिस के साथ इसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा वो किसके इक्वल होगा। तो देखिए एक वीडियो के अंदर हमने पहले बताया था कि पोजीशन टाइम अगर किसी भी ग्राफ का हमें स्लोप निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, टेंजेंट ऑफ थीटा। जो टेन थीटा है वो उसका हमें स्लोप देगा, ठीक है। और टेन थीटा किसके इक्वल होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस रूल के अनुसार टेन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा आपका, बीसी, और बेस कौन सा है, एसी। तो हमने क्या लिख दिया बेटा, बीसी अपॉन एसी, ठीक है। अब देखेंगे कि बीसी किसके इक्वल है और एसी किसके इक्वल है। तो देखो बीसी किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि जो एक्स एक्सिस हमें क्या बता रही है, उसकी पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बी और सी पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, यानी कि इस T2 और T1 टाइम इंटरवल है। यहाँ पर हमारे पास एक टाइम इंटरवल आ गया कितना, जब ए से बी गया है तो T1 से T2, ठीक है। इस T1 से T2 टाइम इंटरवल के दौरान उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी, उसको कौन बताएगा यहाँ पर, BC, ठीक है। और BC किसके इक्वल होगा यहाँ पर, x2 माइनस x1, ठीक है। x2 क्योंकि x2 पोजीशन कौन सी है, यहाँ से ओरिजिन की, x2 डिस्टेंस कहाँ से कहाँ है, ओरिजिन से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस x2 और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस x1। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी, x2 माइनस इस पूरी में से ये घटा देंगे तो ये बच जाएगी अपने पास, ठीक है बेटा। तो BC किसके ऊपर आएगा इधर, x2 माइनस x1। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया x2 माइनस x1 अपॉन में AC। अब देखो यहाँ पर जो A, जब A को हमने y एक्सिस से मिलाया तो T1 टाइम पर, और जब C को हमने या B को हमने नीचे मिलाया तो वो T2 पर मिल रहा है। तो देखो बेटा जो AC लाइन है किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो ये AC किसके इक्वल होगा यहाँ पर, T2 माइनस T1, क्योंकि T2 टाइम इंटरवल क्या है, बड़ा, T1 छोटा। तो टाइम इंटरवल निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े टाइम इंटरवल में से छोटे टाइम इंटरवल को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1। तो ऐसी जगह क्या पुट कर दिया हमने, T2 माइनस T1। तो x2 माइनस x1 अपॉन में T2 माइनस T1। अब देखो x2 माइनस x1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, क्या है, अगर डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हमने क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट। तो T2 माइनस T1 क्या है, टाइम इंटरवल। तो ये क्या है, नॉर्मली हम क्या कह सकते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो उसका वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और उस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देगा, उसकी वेलोसिटी। ये बात ध्यान रखनी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से वो मूव कर रहा है तो उसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, और उस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देगा, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड आउट की। तो देखिए बेटा हमने इसको यहाँ पर लिखा भी है, सो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द मोशन। कहता है कि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ जो है उसका जो स्लोप होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के दौरान वो हमें क्या देगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ठीक है बेटा। तो ये बात हमें कंक्लूजन यहाँ से क्या निकला, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, और उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसा ग्राफ दिया गया है तो आप उससे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आई थिंक समझ आया होगा, और अगर डाउट रहे तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।